विशाखापट्टनम ना केवल आंध्र प्रदेश की मोस्ट पॉपुलर सिटी है, बल्कि एशियन टाइम से ही अपने पोर्ट की वजह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी रही है। ये अकेला ऐसा शहर है जिसमें दो पोर्ट्स मौजूद हैं। फर्स्ट विशाखापट्टनम पोर्ट एंड द सेकंड वन इज़ गंगावरम पोर्ट। ये दोनों ही पोर्ट इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स में से एक हैं। दोस्तों, विशाखापट्टनम केवल अपने पोर्ट्स के लिए ही नहीं बल्कि शिप बिल्डिंग फैक्ट्रीज के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि शिप बिल्डिंग की शुरुआत भी विशाखापट्टनम से ही हुई थी। चलो अब हम देखते हैं कि विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग के डेवलप होने के क्या कारण थे। लेकिन इससे पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर हम विशाखापट्टनम की जियोग्राफिकल एरिया की बात करें तो ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर लोकेटेड एक नेशनल हार्बर है, जहाँ शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, क्योंकि शिप बिल्डिंग एक हैवी इंडस्ट्री है जिसके लिए हैवी रॉ मटेरियल की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। आंध्र प्रदेश में लोकेटेड विशाखापट्टनम के आसपास शिप बिल्डिंग के लिए यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल भी बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए शिप बिल्डिंग में यूज़ होने वाला रॉ मटेरियल जैसे कि स्टील और आयरन डायरेक्टली विशाखापट्टनम आयरन एंड स्टील प्लांट से भी मिल जाता है। साथ में विशाखापट्टनम में एक ऑयल रिफाइनरी भी मौजूद है। एंड आपको बता दें कि विशाखापट्टनम की रोड, रेल एंड एयर की कनेक्टिविटी अच्छी होने के कारण देश के अलग अलग जगह से मटेरियल भी बहुत ईजिली लाया जा सकता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि विशाखापट्टनम एशियन टाइम से ही अपने पोर्ट एंड शिप बिल्डिंग के लिए काफ़ी फेमस रहा है, इसीलिए जहाँ पर शिप बिल्डिंग की स्किल्ड लेबर हमेशा से मौजूद रही है। इस एनर्जी के चलते टाइम के साथ साथ शिप बिल्डिंग और मैरीन इंजीनियरिंग से रिलेटेड टेक्निकल और डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट भी इस्टेब्लिश हो गए हैं, जिस कारण धीरे धीरे ये अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता चला जा रहा है। आज़ादी के बाद विशाखापट्टनम नेवल फोर्सेस को ईस्टर्न नेवल कमांड का हेड भी बना दिया था, जिससे शिप बिल्डिंग जैसी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री को अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मिल सके। एंड इसीलिए बिना किसी एक्सटर्नल थ्रेट से जहां पर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेवलप हो पाई है। दोस्तों, अगर हम शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री पर गौर करें तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मास डेवलपमेंट जनरेट हो सकता है। अगर भारत एक स्ट्रॉन्ग शिप बिल्डिंग मार्केट जनरेट करने में सफल हो जाता है तो इंडिया के फॉरेक्स आउट को रिड्यूस हो जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट हो सकती हैं। अगर हम 2021 के ट्रेड की बात करें तो इंडिया का 90% इंटरनेशनल ट्रेड सी ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हुआ था। इसीलिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री भी है जो देश की एनर्जी सिक्योरिटी, डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री पर मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट को इंड्यूस करती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।